हेलो जनाब, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? हमारे चैनल में आप सब लोगों का खुश आमदीद। तो आज की वीडियो में हम इस तरह का एक प्रोग्राम क्रिएट करने जा रहे हैं जिसमें हम डिफरेंट स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें। फॉर एग्जांपल, हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं, उनका रिकॉर्ड हमने एक फ़ाइल में सेव करना है, ठीक है। और उस फाइल में से जितने स्टूडेंट हैं उनका रिकॉर्ड व्यू कर सकें, और उसके बाद किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को सर्च करना है तो वो भी हम किस तरह कर सकते हैं, वो अब हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। हम एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे जिसमें हम यूज़र से डाटा लेंगे, मतलब किसी टीचर या एडमिन जो होगा उससे डाटा लेंगे, वो एक फ़ाइल में स्टोर करवा देंगे, ठीक है। और उसके बाद मतलब जो डाटा फ़ाइल में सेव हुआ होगा उसमें से अगर कोई डाटा सर्च करना हो, किसी स्टूडेंट को सर्च करना हो वो कर सकते हैं, या फिर मतलब सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना हो तो वो भी देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने कोड की जानिब चलते हैं। तो इधर मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लूंगा। फाइल क्रिएट करने के बाद मैं सिंपल ये करूंगा कि अपनी हेडर्स फाइल इंक्लूड कर लूंगा। हेडर्स फाइल मेरे पास आ रही होंगी आईओ स्ट्रीम और एफ स्ट्रीम। इनका आपको पता है कि किस लिए यूज होती हैं। एफ स्ट्रीम बेसिकली हम यूज करते हैं फाइल हैंडलिंग के लिए। उसके बाद हेडर्स फाइल इंक्लूड करने के बाद मैं नेम स्पेसिस ऐड करूंगा और अपने मेन फंक्शन की जानिब चला जाऊंगा। मेन फंक्शन में मैं सिंपल ये करूंगा कि सबसे पहले एक कैरेक्टर डाटा टाइप का चॉइस नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लूंगा। उसके बाद मैं एक मेन्यू तैयार करूंगा। मेन्यू में वो चीज़ें होंगी जो कि मैं यूज़र को डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरा पहला मतलब जो उसको मैंने यूज़र को डिस्प्ले कराना है मेन्यू में, वो ये होगा कि अगर वो स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करना चाहता है तो 1 प्रेस करे। मतलब नंबर 1 पे हमारे पास आ रहा होगा ऐड स्टूडेंट रिकॉर्ड। नंबर 2 पे आ जाएगा मेरे पास मतलब व्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड, व्यू ऑल स्टूडेंट रिकॉर्ड। इसी तरह ही नंबर 3 मतलब जो हमारा होगा, जो चॉइस मैंने यूज़र को दिखानी है उसमें मेरे पास आ जाएगा कि सर्च अ पर्टिकुलर स्टूडेंट रिकॉर्ड या सर्च स्टूडेंट रिकॉर्ड। ये 3 मतलब चॉइसेस देने के बाद एक आखिरी चॉइस हमारे पास जो होगी वो होगी एग्जिट के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर यूज़र एग्जिट करना चाहता है तो उसके लिए हम चौथी जो चॉइस हमारे पास आ रही होगी वो एग्जिट की होगी। मेन्यू क्रिएट करने के बाद मैं सिंपल मतलब अपने चॉइस नाम के वेरिएबल में उससे मतलब इनपुट ले लूंगा यूज़र से। यूज़र से इनपुट लेने के बाद मैं अपनी स्विच स्टेटमेंट की जानिब आ जाऊंगा। वहाँ पर मतलब जो चॉइसेस होगी मतलब उनसे के लिहाज से मैं एक केस का स्ट्रक्चर बना लूंगा। केस में मेरे पास केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4 आ जाएगा ना। फिलहाल मैं इनका सिर्फ स्ट्रक्चर बनाऊंगा और बाकी कोड की जानिब चलूंगा, जहाँ पर मैं ये करूंगा कि मतलब ये स्ट्रक्चर जो मेरे कंप्लीट हो गया। मेरे पास 4 स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक एग्जिट के लिए, उसके अलावा मैंने 3 फंक्शन क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए मैं सिंपल ये करूंगा कि मैं फंक्शन डिक्लेयर करूंगा। तो फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए सबसे बेहतर है कि हम एक क्लास क्रिएट कर लें। टाइम नाम की क्लास क्रिएट करूंगा। क्लास में जाने के बाद सबसे पहले मैं अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लूंगा। वेरिएबल मेरे पास आ रहे होंगे स्ट्रिंग टाइप के, जो कि होंगे रोल नंबर, नेम, फादर नेम, ठीक है। और उसके बाद एड्रेस और सर्च। सर्च नाम का मतलब वेरिएबल इसलिए होगा कि जो मैंने मतलब रिकॉर्ड सर्च करना है, तो सर्च करने के लिए हमें कोई वेरिएबल ज़रूरत होगी, तो इसके लिए हम मतलब ये सर्च वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। उसके बाद एक और वेरिएबल बनाएंगे जो कि का फाइल नाम का, और उसकी डाटा टाइप होगी एफ स्ट्रीम, जो कि फाइल क्रिएट करने के लिए होगी। उसके बाद मैं पब्लिक में जाके सिंपल मतलब फंक्शंस की डिक्लेयर कर लूंगा, जिसमें ऐड स्टूडेंट, व्यू स्टूडेंट और मेरे पास आ रहा होगा सर्च स्टूडेंट। मतलब ये 3 मेरे पास फंक्शन होंगे, इनको मैं डिक्लेयर कर लूंगा। डिक्लेयर करने के बाद मैं बिल्कुल प्रोग्राम के आखिर में आ जाऊंगा और इनकी डेफिनेशन लिखना शुरू कर दूंगा। मतलब जो मैंने फंक्शन डिक्लेयर कर लिए हैं उनकी डेफिनेशन लिखूंगा सिंपल। मतलब टाइम के लिहाज से मैंने मतलब फंक्शन कॉल करना है, मतलब फंक्शन से असाइनमेंट जो करते हैं। उसके बाद मैंने सिंपल मतलब ऐड स्टूडेंट फंक्शन में आ जाना है। सबसे पहले ऐड स्टूडेंट में मैंने क्या करना है, मैंने मतलब यूजर को डिस्प्ले कराना है कि आप रोल नंबर एंटर करें, ठीक है। और उसको मैं गेट लाइन फंक्शन के जरिए यूजर से ले लूंगा, ठीक है। उसको मैं रोल नंबर मतलब हासिल कर लूंगा और उसके बाद मैं एक और डिस्प्ले कराऊंगा जिसमें मैं उससे स्टूडेंट का नाम पूछूंगा, इंटर स्टूडेंट नेम, और उसके रेलिवेंट मतलब डाटा ले लूंगा। इसी तरह ही मैं मतलब दूसरा बना लूंगा इंटर स्टूडेंट फादर नेम और इंटर स्टूडेंट एड्रेस, ठीक है। ये तीनों डिस्प्ले तो हो जाने हैं। अब इसके रेलिवेंट डाटा भी इकट्ठा करना है, तो उसके लिए भी मैं गेट लाइन फंक्शन का यूज करूंगा और सिंपल रिलेटिवली वेरिएबल्स में डाटा भेज दूंगा। फादर नेम के लिए भी इसी तरह मेरे पास आ जाएगा गेट लाइन सी इन फादर नेम, जो मैंने एफ नेम वेरिएबल बनाया हुआ है। और दूसरा भी गेट लाइन इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम मतलब जो वेरिएबल मेरे पास है मतलब जो डाटा आएगा वो वाइट स्पेसिस के साथ भी इंक्लूड होके आ जाए। अब देखिए मैंने डाटा यूजर से गेट कर लिया, डिस्प्ले भी करा लिया। अब मैंने फाइल ओपन कर लेनी है। डाटा ओपन फंक्शन यूज करूंगा, एक फाइल क्रिएट कर लूंगा। फाइल मैं क्रिएट करूंगा स्टू डाटा के नाम से, जो कि टेक्स्ट फाइल होगी, और इसको मैं अपेंड मोड में खोल लूंगा डाटा इनपुट करने के लिए। मैं मतलब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम आउट और इनपुट
आउटपुट स्ट्रीम अपेंड। फाइल ओपन करने के बाद मैं सिंपल जो डाटा मैंने इकट्ठा किया होगा वो फाइल में भेज दूंगा। अब फाइल में भेजना किस तरह है, क्योंकि मैं मतलब नेम स्पेसिस मतलब वाइट स्पेसिस भी ऐड करनी है, तो मैं सिंपल रोल नंबर के बाद एक स्टैरिक भेज दूंगा, ताकि जब मैं दोबारा डाटा रीड करूं तो मैं स्टैरिक पॉइंट तक डाटा रीड कर लूँ। इसी तरह मेरा फाइल में हम रोल नंबर भेजेंगे, उसके बाद स्टैरिक आ जाएगा, उसके बाद उसका मतलब नेम स्टूडेंट का, उसके बाद स्टैरिक फादर नेम स्टैरिक एड्रेस के बाद हम लोग एंडल डाल देंगे। मतलब इस तरह हमारा एक रिकॉर्ड एक लाइन में आ जाएगा और वो एक दूसरे से मतलब सेपरेटेड स्टैरिक के जरिए होंगे। उसके बाद मैं फाइल को क्लोज कर दूंगा। इसी तरह ही मेरा ऐड स्टूडेंट का फंक्शन क्रिएट हो जाएगा, मतलब सारे की डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद मैं सिंपल आ जाऊंगा अपने व्यू स्टूडेंट के फंक्शन की जानिब, जहाँ पे मैं उसकी डेफिनेशन में सिंपल ये कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैं फाइल ओपन कर लूंगा। ठीक है, फाइल जो मेरे पास मतलब क्रिएटेड है ऑलरेडी, जिसमें डेटा पड़ा हुआ है, वो s2.s2data.txt। ठीक है, और इसको मैंने इनपुट में खोलना है। ठीक है, यूएस इन में ओपन कर लूंगा और अब मेरी फाइल ओपन हो गई है। अब मैंने क्या करना है, मैंने सिंपल मतलब सारे स्टूडेंट का डाटा रीड करना है, तो मैं वही गेट लाइन का फंक्शन यूज करूंगा, उसमें अपने वेरिएबल्स भेज दूंगा। गेट लाइन फंक्शन में मैंने जो डाटा भेजना है उसमें ये आ रहा होगा कि फाइल का नाम जो गया फाइल, उसके बाद मतलब कौन से वेरिएबल में डाटा उठा के रखना है वो, और उसके बाद स्टैरिक तक डाटा उठाना है वो चीज़ मतलब पैरामीटर में दूंगा, और इस तरह वो मतलब सारा डाटा कलेक्ट करके अपने पास रखना होगा। मतलब गेट लाइन फंक्शन यूज करेंगे, उसमें फाइल जिसमें से डाटा उठाना है, रोल नंबर जिसमें स्टोर करवाना है, वो स्टैरिक जहाँ तक डाटा उठाना है वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह ही मतलब उसके बाकी रेलिवेंट डाटा भी हम उठा लेंगे। मतलब स्टैरिक के बाद हमारे पास आ जाएगा नेम के बाद फादर नेम के बाद एड्रेस। इसी तरह ही मतलब सारा डाटा इकट्ठा कर लेंगे। अब एड्रेस का लास्ट पॉइंट होगा नेक्स्ट लाइन, तो उसके लिए हम \n यूज कर रहे होंगे। इसी तरह ही हमारा सारा डाटा कलेक्ट हो जाएगा। अब डाटा तो हो गया कलेक्ट, ये तो था एक मतलब यूजर के लिए। फॉर एग्जांपल हमने सारे यूजर से डाटा कलेक्ट करना है, तो हमने पूरी फाइल को सर्च करना होगा ना, तो फाइल को ओपन कर लेंगे जब तक वो खत्म नहीं होती, और जो डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड है उसको एक दफ़ा डिस्प्ले करा लेंगे। मतलब स्टूडेंट रोल नंबर और रोल नंबर जो कलेक्टेड है, इसी तरह स्टूडेंट नेम जो नेम ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया है फाइल में से, और इसी तरह ही फादर नेम और एड्रेस जो ऑलरेडी कलेक्टेड थे वो डिस्प्ले हो जाएंगे। अब डिस्प्ले करने के बाद लूप चलानी है, जब तक वो एंड नहीं हो जाती तो लूप के अंदर ही हम डाटा दोबारा इकट्ठा कर लेंगे। वो डाटा हमारे पास वही आ जाएगा, मतलब जो गेट लाइन मतलब हमने दोबारा डाटा कॉपी किया था पहले, मतलब यूजर से मतलब फाइल से हमने इकट्ठा किया था डाटा, वही डाटा हम दोबारा ले रहे हैं, तो वही लाइनें हम दोबारा लूप के अंदर कॉपी पेस्ट कर देंगे। इसके बाद मैंने फाइल क्लोज कर देनी है, और हमारा डाटा जो क्रिएट हुआ होगा वो फाइल मतलब लूप चलेगी, और लूप में से बार बार डाटा रीड होता रहेगा और वो प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह ही हम मतलब जैसे सी आउट जो हमने लिखा हुआ है उसको थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए, मतलब खूबसूरत बनाने के लिए हम इसके आखिर पे हैंडल वगैरह लगा देंगे, ताकि जो डाटा आएगा वो नेक्स्ट लाइन पे चलता जाए। इसके बाद मैंने अपने टेम्प मतलब क्लास का जो मेरा नेक्स्ट फंक्शन होगा सर्च स्टूडेंट का, उसकी मतलब कोडिंग लिखना शुरू कर देंगे। सर्च में ये करना है, सबसे पहले मैंने यूज़र से पूछना कि आप किसका डाटा सर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए रोल नंबर ले लूँगा और उसको स्टोर करा लेना है मैंने उसके रेलिवेंट वेरिएबल में। उसका रेलिवेंट वेरिएबल मेरे पास रोल नंबर आ रहा होगा, और उसके बाद मैंने उस फाइल को ओपन कर लेना है जिसमें से डाटा रीड करना है। उसको भी हम इन मोड में ओपन करेंगे। फाइल ओपन करने के बाद मैंने सिंपल ये करना है कि मतलब फाइल ओपन होगी, आप गेट लाइन करनी है, मतलब डाटा गेट करना है, गेट कर लेंगे डाटा उसी तरह ही, मतलब फाइल में से रोल नंबर में डाटा गेट करके रखें और स्टैरिक तक कर दें। इसी तरह बाकी सारे नेम फादर नेम और एड्रेस में मेरा मतलब डाटा गेट करके स्टोर हो जाएगा वेरिएबल्स में। और एक काम हमने ये करना है, उसके बाद हमने आ जाना है अपनी लूप में, लूप चला लेनी है, वाइल लूप चलाएंगे। उसको कब तक चलाना है, जब तक कि वो एंड नहीं हो जाती। उसके लिए एंड ऑफ फाइल फंक्शन यूज करेंगे और इफ स्टेटमेंट लगा देंगे। अब हमने देखना है रोल नंबर किसके बराबर होगा, सर्च के बराबर ना, तो हमने जो डाटा लिया था वो सर्च वेरिएबल में रखाना है यूजर से लेके, और उसके बाद अगर वो मतलब हमारा रोल नंबर जो उसने फाइल में से गेट किया वो सर्च के बराबर आ जाता है तो हम डाटा डिस्प्ले करा देंगे, नहीं तो हम मतलब इफ कमांड से बाहर निकलेंगे और लूप दोबारा चलती जाएगी। मतलब अगर वो डाटा मैच हो जाता है तो रोल नंबर स्टूडेंट नेम स्टूडेंट फादर नेम स्टूडेंट एड्रेस इस तरह वो डिस्प्ले हो जाएगा सारा। और अगर वो डाटा मैच नहीं होता तो वो दोबारा लूप चलेगी, दोबारा डाटा उठाएगा, इसी तरह ही चलता जाएगा। फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट में से 80 नंबर पे जो स्टूडेंट है उसका डाटा सर्च करना है, तो वो 79 की दफ़ा तो इफ स्टेटमेंट हमारी खारिज हो जाएगी ना, मतलब नहीं चलेगी, तो बाकी टाइम पे चल जाएगी। तो इसलिए हमने इफ स्टेटमेंट लगा दिया। इफ स्टेटमेंट के बाद आके हम वो डाटा इनपुट कर देंगे, मतलब वो डाटा मतलब इनपुट जो करना है फाइल में से इफ स्टेटमेंट के बाद और वाइल लूप के अंदर कर लेंगे। उसके बाद हम फाइल क्लोज कर देंगे।
और इसी तरह ही हमारे सारे फंक्शंस की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मतलब फंक्शन डिक्लेयर किए हैं उसके रेलेवेंट मतलब जो केसेस हमने बनाए थे स्विच केसेस, उनमें उनको कॉल कर लेंगे। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट के जरिए सारे फंक्शंस को कॉल कर लेंगे। फॉर एग्जांपल केस 1 के लिए ऐड स्टूडेंट, इसी तरह केस 2 के लिए ऑब्जेक्ट के जरिए हम वही व्यू स्टूडेंट को कॉल करेंगे, और इसी तरह ही मतलब सारे स्टूडेंट जो हमारे थर्ड केसेस आ रहा होगा उसके लिए कॉल कर देंगे। और इसके बाद हम प्रोग्राम को सिंपली रन करके देख लेंगे। एग्जिट करने के लिए रिटर्न 0 करेंगे और प्रोग्राम को रन कर लेंगे। अब जब हम सिंपल प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारा मेन्यू आ जाएगा, उसमें से ऐड स्टूडेंट रिकॉर्ड को सिलेक्ट करेंगे और रोल नंबर में 101, स्टूडेंट नेम है शाह बहराम, फादर नेम है अब्दुल करीम, और इस तरह जो रेलिवेंट डाटा होगा वो इनपुट कर देंगे। अब प्रोग्राम को दोबारा रन करके देखते हैं तो वही मेन्यू में दोबारा मतलब एक नया स्टूडेंट का डाटा एंटर करेंगे, वो रिकॉर्ड मतलब हमारी फाइल में सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद मतलब वही लाहौर ABC रैंडम नंबर ये डाल रहा हूँ सिंपल, तो वो एंटर कर देंगे। अब रिकॉर्ड हो गया। अब हमने सारे देखने हैं तो हम व्यू कर लेंगे सिंपल, तो हमारे पास सारा डाटा उसका सेव होके आ जाएगा। और अब मतलब हमारे पास दोनों का रिकॉर्ड सेफ है और वो डिस्प्ले भी हो गया। अब अगर हमने इसमें से कोई सर्च करना है तो फॉर एग्जांपल मैं 102 जो रोल नंबर मैंने ऐड किया था स्टूडेंट का उसको इनपुट करता हूँ तो वो सर्च करके दे देगा। और यही प्रोग्राम था हमारा आज का। उम्मीद है जो कुछ समझाया उसकी समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको बेहतर अंदाज से सिखा सकें। अगर कोई इम्प्रूवमेंट आपको लगती है कि होनी चाहिए तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता वो ट्राई ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।